फैकल्टी की बात करें तो मैं काफी श्योर हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा में थोड़ा तो ज्ञान रहता है हमारा कि भाई ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है। हाँ, उतने ऑब्जर्वर नहीं रहते हैं हम कि भाई हाँ चलो ऐसा होना चाहिए एक प्रोफेसर। लेकिन विद्यादीप में ना काफी कुछ देखने को मिलता है। अगर नहीं भी देखते ना तो स्टूडेंट को पता तो चलता ही है कि भाई ये पढ़ाई कैसी हो रही है, कितना गोलमाल हो रहा है यहाँ पे। सिविल डिपार्टमेंट में देखा है कि जो मैडम लोग सीनियर है ना, वो एचओडी मैडम है और उनके वो दूसरे मैडम है, प्रीतिका मैडम, उन लोगों में नॉलेज अभी बचा ही नहीं है। पूरा खा गए वो लोग। जो नए आए ना वो लोग अच्छे हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, उनको सब्जेक्ट का टचअप ज्यादा रहता है, वो प्रिपरेशन भी करते हैं। ये बात मेरे मैकेनिकल के फ्रेंड ने भी बताई कि उसके डिपार्टमेंट ना वो सब सारे के सारे पुराने फैकल्टी है, एक दो को छोड़कर वो लोग भी नहीं पढ़ाते। सिविल की ही बात करें तो कुछ पुराने सर थे वो काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन वो उनको क्या है कि अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है वो चले जाते हैं। फिर आते हैं आशिका मैडम, भौमिक सर, मेहुल सर। वैसे एडमिशन मैंने आशिका मैडम से लिया था और वो भी कुछ महीनों में चले गए। पता नहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल गई होगी। मेहुल सर थोड़े प्रोफेशनल और नॉलेज में पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही थे। मैं इस बंदे को अच्छी तरह से नहीं जानता क्योंकि मैंने ज्यादा इनके अंदर काम नहीं किया, बट उनके पास अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे ना तो वो सॉल्यूशन भी देगा और रीजंस भी देगा। वो समझाएगा भी ये कैसे आया, क्यों आया और किस तरह से इसको लाना है। शायद वो हर सब्जेक्ट को पढ़ा सके। फ्रेंडली भी थे और उन लोगों उनको स्टूडेंट काफी लाइक करते, ये बात उनकी काफी पकड़ने वाली थी। और ऐसा सेम भौमिक सर के पास भी था। वो प्रोफेशनल थे नो डाउट, फ्रेंडली भी थे, पर वो स्टूडेंट को कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ा सके। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई वृंदा मैडम और उनके बीच, जो फिर वो चले गए। हाँ, लेकिन उनको क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ सकते थे क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछोगे तो वो कुछ और ही आंसर मिलेगा आपको फिर। और अगर आगे बात करें तो ये दोनों सर के नजदीक थे, स्टूडेंट्स काफी नजदीक थे। वो चले गए, फिर डीवीएस सर को निकाल दिया गया। डीवीएस सर को निकालने का सबसे अच्छा डिसीजन था मैनेजमेंट का। वैसे होगा कुछ प्रॉब्लम बट ये डिसीजन काफी अच्छा। उनको वृंदा उनको क्या है कि वृंदा मैम की तरफ बेसिक नॉलेज था ही नहीं, प्रॉब्लम होती थी उनको। जबकि प्रीतिका मैम का नॉलेज सही था पर वो प्रोफेशनल नहीं थी, कुछ भी बोल देती थी आड़ा टेढ़ा। उन्होंने लेक्चर लिए ही नहीं। क्या बोलती थी, वो भी वृंदा मैडम की तरह कुछ काम है कह के निकल जाती। फिर आखिरी में कुछ आता ही नहीं था उनके पास से। कोई लेक्चर नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई नहीं। सिर्फ हाँ, एक और अच्छी बात थी कि मेहुल सर ना वो नोट्स भी सप्लाई करते थे स्टूडेंट को। भैया वो खुद लिखते थे, खुद बनाते थे और स्टूडेंट को हर अगर एग्जाम आती थी ना तो वो क्वेश्चन भी भेजते थे, नोट्स भी भेजते थे। देवांग सर के साथ भी ऐसा कुछ होता था और आसिका मैडम भी भेजते थे। हाँ, वो गूगल क्लासरूम वाला सीन होता था लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। पीटिका मैम का ऐसा कुछ नहीं रहा। और लास्ट में आए हमारे देवांग सर, जो कि स्टूडेंट कॉलेज के ही थे। काफी अच्छा नॉलेज था पर वो भी अच्छी नौकरी मिलने पर चल दिए। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि जो फैकल्टी अच्छा था उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही गया, बेहतर ऑप्शन, और वो निकल लिए। अच्छा है उनके लिए तो। और ज्यादा कहूं तो एक बार ना थर्ड सेम में मुझे अभी भी याद है, मैंने एचओडी वृंदा मैडम को कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जवाब किसी और ही सब्जेक्ट में से दिया। क्वेश्चन कंक्रीट का और जवाब कहीं और से आता है। उनको कंक्रीट का ग्रेड तो दूर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे सबसे लल्लू सब्जेक्ट का, इजी सब्जेक्ट का भी नॉलेज नहीं है। मुझे आज भी याद है उन्होंने 100 सेंटीमीटर को 1 फीट बोला था। 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट। बताओ, जो हम तीसरी चौथी स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं ना, वो उनको अभी भी क्लियर नहीं है। प्रीतिका मैडम को कुछ पूछो तो वो कुछ ना कुछ बनाकर क्वेश्चन ही बोला देती है। वो बोलेंगे कि मैं देखकर बताऊंगी, फिर वो टाइम आता ही नहीं है। मोक्सा मैडम भी थे, उनको सब्जेक्ट का मालूम नहीं रहता था, भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट लेने के लिए आई। आते थे कॉन्क्रीट का लेक्चर लेने और चालू हो जाते थे भाई टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग प्लानिंग, एनवायरमेंटल, किसी में भी घुस जाती थी मैडम। भौमिक सर को अगर कुछ पूछो तो वो आंसर तो देते थे लेकिन वो कभी कभी ओवर कर देते थे।
पर माना जाए तो अच्छा नॉलेज रखते थे, उनको कंक्रीट का अच्छा नॉलेज था, मटेरियल्स का अच्छा नॉलेज था, वो तो मानने जैसी बात है। मेहुल सर के ज्यादा लेक्चर्स मैंने तो अटेंड नहीं किए, क्योंकि मेरा जो सेमेस्टर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ा ना, तो हमारे सेमेस्टर में कम लेक्चर्स थे उनके। हाँ, लेकिन हमारे जूनियर्स और हमारे सीनियर्स जो थे, वो उनके अंदर काफी पढ़े, और जो भी दिए जाते थे ना उनको सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में थे, लेकिन उनकी एक बात खास थी कि वह कभी क्वेश्चन का कुछ भी हो नहीं आता था, मना कर देते कि ये नहीं पता है, लेकिन सीधा और सटीक जवाब देते थे। और वह किसी भी इंजीनियरिंग क्वेश्चन पूछोगे ना कि भैया ये विस्कोसिटी क्या है, तो वो उसका आंसर भी बताएंगे, उनका एग्जाम्पल भी बताएंगे, और रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करना है विस्कोसिटी को, वो भी बताएंगे, एप्लीकेशंस भी बताएंगे। मतलब वो ना चलता फिरता गूगल है हमारा। मतलब उसके पास जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस 100% रहते ही थे। और अगर नहीं पता होता था ना, तो वो बोलते थे कि भाई ये फैकल्टी इस सब्जेक्ट में अच्छा है, आपको मिल लेना चाहिए। तो ये बात जो थी वो उनकी काफी अच्छी थी। मैकेनिकल में लास्ट में जॉब के लिए आने वाले जो जिग्नेश सर थे ना, उनके सिवाय कोई ऐसा था ही नहीं जो नॉलेज में लेकर काफी सीरियस हो। बाकी सब टाइम स्पेंड करने के लिए ही आते मैकेनिकल में। और उन लोगों को ना एक लाइफ पकड़ ली थी कि अब यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। कभी एक नॉर्मल फैकल्टी एचओडी बन जाता है, और कभी प्रिंसिपल बन जाता है, कभी प्रिंसिपल को डिमोशन देके नॉर्मल फैकल्टी बना दे, फिर उसको निकाल दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा चलता है पॉलिटिक्स। और तीनों का काम कुछ नहीं रहता है, ना ही एचओडी का, प्रिंसिपल का, फैकल्टी का, तीनों का काम कुछ नहीं रहता है। कोई पढ़ाता नहीं है मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिकल में फैकल्टी अच्छे है, नीलेश सर है, मंथन सर है, वो जयमीन सर है, वो नॉलेज रहता है, लेकिन वो क्या डिलीवर करने में नहीं मानते, पता नहीं ऐसा क्यों है। इलेक्ट्रिकल में नीलेश सर में काफी अच्छा नॉलेज था, इंडस्ट्रियल नॉलेज भी था, लेकिन ज्यादा लेक्चर नहीं ले पाए। कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते थे, कभी कभी एम वाई एस वाई, ये वो फलाना ढिमकाना, उसी में। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ना, जो मैंने बोला, ऐसा तालमेल इलेक्ट्रिकल में किसी का भी नहीं था। सब बिहेवियर में इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी घटिया थी। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने कहा ना, इलेक्ट्रिकल का इसलिए और नॉलेज है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई इलेक्ट्रिकल में फैकल्टीज हैं, अच्छी हैं, यंग भी है और नॉलेजेबल है, लेकिन वो लोग पता नहीं लेक्चर में उतना देते नहीं जितना दूसरे फैकल्टीज देना चाहते हैं। बस एग्जाम में आते थे कभी कभी, मैं तो सिविल में हूँ, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है एग्जाम में भी आते थे तो रौब जमाना चालू कर देते, ये मत करो, वो मत करो। हाँ, नहीं करते, हमें मालूम है, बट एक एरोगेंट बिहेवियर रहता था इलेक्ट्रिकल का, जो भी फैकल्टीज थे। और लास्ट में जब अपनी मैं मार्कशीट लेने के लिए गया ना, तो मैंने देखा कि जो फैकल्टी अभी बचा है ना सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, उसके हिसाब से सिविल में सिविल में तो एडमिशन लेना बहुत ही बड़ा घटिया डिसीजन रहेगा। अगर अभी आप ले रहे हो ना 2024-25 में, घटिया से घटिया डिसीजन होगा अगर आप सिविल में एडमिशन ले रहे हो। कुछ नहीं बचा है वहां पे। सेल्फ स्टडी छोड़ो, आपको डिसीजन को आप सुसाइड बोल सकते हो। या तो आप इंटेलिजेंस ज्यादा है, या फिर आप डफर हो। जो भी वाहियत है वही बचा है।